मुझे इस बात की प्रसन्नता है आपकी मौजूदगी के माध्यम से आज हमारे बीच में से ऐसे कई नए नवाचार के कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जहां हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं कि गांव के विकास हो। गांव के विकास में खास करके बिजली, पानी, सड़क, बाईपास, ये सारे के सारे अलग अलग काम, जिनमें 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इसीलिए रखी गई है। एक और जहां अपने गांव के विकास की बात आपकी मौजूदगी में आज एक नया आयाम लेगी, वहीं दूसरा शहर में विकास को लेकर के, क्योंकि केवल अब हमारे पास कृषि विकास में एग्रीकल्चर को लेकर के जितना काम हुआ है, उससे आगे बढ़कर के शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार की नई रचना बनाने के लिए हमने क्षेत्रीय विभिन्न प्रकार की समिट की घोषणा की है। और आज आपके माध्यम से उज्जैन की एक क्षेत्रीय समिट, जिसके माध्यम से उद्योगों की नई श्रृंखला मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी, उसका भी आज औपचारिक शुभारंभ होगा। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी, जहां हमने आधुनिक विकास को लेकर के नए आयाम बनाने का निर्णय किया है, वहीं आपकी मौजूदगी में पिछले समय जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व, खास करके बाबा महाकाल के महालोक के बाद 13 अलग अलग प्रकार की धार्मिक गतिविधियों का हमने हमारे अपने, चाहे ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, सलकनपुर का मंदिर हो, कटनी की मैहर की माता का स्थान हो, सभी स्थानों पर विकास के समान रूप से काम किए। लेकिन ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ाते बढ़ाते अब हमारे सभी प्रकार के पर्यटन को, क्षेत्र को बढ़ाने में आपके आने से हमारे कई विकासों के नए सोपान चढ़े थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज लगभग पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रकार की योजनाओं के सारे कामों के माध्यम से लगभग 17,500 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों की आप आज सौगात देने जा रहा है। हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार बनकर के विकास के एक के बाद एक नए नए सोपान चढ़ती जा रही है। आज हम आपके माध्यम से हमारी जिस प्रकार से विकास के कामों की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सर्वाधिक गति से विकास के साथ साथ हमने कृषि के उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाते हुए बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के साथ ही आपने एक परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, जिसके माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए लगभग 35,000 करोड़ की नई सौगात आपके माध्यम से मिली है। मैं आपको ही स्मरण कराना चाहूंगा, पूरे दुनिया का पहला नदी जोड़ो अभियान वो भी मध्य प्रदेश से आपके कारण ही जुड़ा है। हमारी केन बेतवा परियोजना आखिरी चरण में है, हो सकता है मार्च के पहले सप्ताह में लगभग 45,000 करोड़ की यह परियोजना, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये बुंदेलखंड और पूरा बेल्ट हमारा अपने सभी क्षेत्र के किसान और सभी प्रकार के उद्योग ये नया जीवन पाएंगे, नया विकास होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी मौजूदगी के माध्यम से आज हमारे बीच में से ऐसे कई नए नवाचार के कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जहां हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं कि गांव के विकास हो। गांव के विकास में खास करके बिजली, पानी, सड़क, बाईपास, ये सारे के सारे अलग अलग काम, जिनमें 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इसीलिए रखी गई है। एक और जहां अपने गांव के विकास की बात आपकी मौजूदगी में आज एक नया आयाम लेगी, वहीं दूसरा शहर में विकास को लेकर के, क्योंकि केवल अब हमारे पास कृषि विकास में एग्रीकल्चर को लेकर के जितना काम हुआ है, उससे आगे बढ़कर के शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार की नई रचना बनाने के लिए हमने क्षेत्रीय विभिन्न प्रकार की समिट की घोषणा की है। और आज आपके माध्यम से उज्जैन की एक क्षेत्रीय समिट, जिसके माध्यम से उद्योगों की नई श्रृंखला मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी, उसका भी आज औपचारिक शुभारंभ होगा। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी, जहां हमने आधुनिक विकास को लेकर के नए आयाम बनाने का निर्णय किया है, वहीं आपकी मौजूदगी में पिछले समय जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व, खास करके बाबा महाकाल के महालोक के बाद 13 अलग अलग प्रकार की धार्मिक गतिविधियों का हमने हमारे अपने, चाहे ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, सलकनपुर का मंदिर हो, कटनी की मैहर की माता का स्थान हो, सभी स्थानों पर विकास के समान रूप से काम किए। लेकिन ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ाते बढ़ाते अब हमारे सभी प्रकार के पर्यटन को, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी विविध आयामों का एक प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खास करके हमारे अपने इस
आयोजन में काल की गणना की नगरी उज्जैन, जो आदिकाल से अपने खगोल ज्ञान और समय गणना के नाते से जानी जाती थी, और हमारे अपने उस शुद्ध समय की गणना 300 साल पहले तक दुनिया में होती थी, लेकिन 300 साल से अभी वर्तमान में ग्रीनविच से इसकी समय की गणना होती है। लेकिन हम सब जानते हैं ये तारों की, चांद की गणना दुनिया आज करने लगी होगी। हमारे यहाँ तो हजारों हजार साल से चंद्रोदय, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्यास्त, सूर्योदय, ये जो हमारा समय का महत्ता रहती है, वो पंचांग के अंदर से हमारे मांगलिक सारे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे 17,000 करोड़ की लागत से 33 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसील का शुभारंभ और विश्व की सबसे अद्भुत विक्रमादित्य वैदिक खड़ी उज्जैन का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। लेके चले, हमारे सामूहिक परिवार का जो आनंद है, एक दूसरे के रिश्ते नाते समझे, इस भावना के साथ मैं उनको शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि शासन की व्यवस्थाओं के माध्यम से आप भविष्य में ऐसे और भी अच्छे काम करते जाओगे। तो कल ही कल लाडली बेटियों के लिए 1,000 रुपया भी खाते में डाला जाएगा, ये हम सबके लिए जानकारी थी। और बीते कल हमारे लिए प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे अपने खाते में पैसे दिल्ली से आने लगे। पहले तो दिल्ली ले जाती थी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो उल्टा एक तरह से सिस्टम चालू किया कि किसान है तो क्या हो गया, किसान का भी सम्मान है, लक्ष्य नहीं था। अरे बाप रे बाप, अभी भी तुम क्या कह रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया उसको तोड़ दो। मैं मुस्लिम भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाओ जिनने हिंदुओं के अयोध्या के मामले में पूरे देश में मिसाल दी कि हाँ, अरे भाई भैया अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर हिंदू भाई बहन अपने अयोध्या में भगवान राम की जय करते हैं, अपन रोज टीवी में देखे कितने भाई बहन भी ताली बजा रहे हैं, मुस्लिम भाई बहन कितने ढंग से अच्छे से बात कर रहे हैं। और तो जिनने सुप्रीम कोर्ट में 70 साल तक मुकदमा लड़ा, वो खुद भी उस प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद थे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब भाई बहन आपस में मिलजुल करके भारत माता की जय करेंगे। ये हमारी सनातन संस्कृति है। इसलिए पूरे देश में कोई दंगा नहीं हुआ, ना शिलान्यास पे, ना लोकार्पण पे। लेकिन अभी भी जिनको इस मुस्लिम समाज के पीछे वोट का अपना घाटा दिखता है, अभी भी वो अपने वोट के कारण से हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, अभी भी उनका पेट दुख रहा है, अभी भी वो ये संदेश दे रहे हैं, अरे नहीं भाई ये गलत हो गया। अरे क्या गलत हो गया, जब पूरा देश ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया और अभी भी गलत हो गया कि ये गलत था। अपने समाज के सामने ये हजारों हजार साल से भारत की पहचान रही दुनिया में, कोई धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग हिल मिल के रहते हैं। इसलिए दुनिया की सारी संस्कृति लालायित होती है, हिंदुस्तान की तरफ देखती है कि यहाँ हमारी गंगा जमुना सरस्वती एक साथ कैसे रहते हैं, कैसे आनंद के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आनंद से रहते हैं। और ये आनंद से लेकर के अपने अपने काम करते करते अपने जीवन में ये परिवार